जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज 26 दिसंबर हो चुकी है और जैसा कि आप लोगों को पता है कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कोई अपडेट नहीं हुआ है। जैसा कल दिखाया था वैसे ही आज भी है, क्योंकि कल थी छुट्टी। लेकिन फिर भी एक नज़र आप लोगों की पढ़वा देता हूँ कि करंट पोर्टफोलियो की वैल्यू है 28,02,000, 27,47 इन्वेस्टेड वैल्यू है। और ये मेरा ग्रो ऐप है और इसमें 54,000 का मुनाफा चल रहा है। वहीं मेरे इंड बनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की क्या स्थिति है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की 9,30,000 और 8,78,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है। 52,000 का मुनाफा इधर भी चल रहा है, लगभग 6% का रिटर्न है। आज कौन कौन सी SIP कटी है एक बार नज़र मार लीजिए कि आज कोटक मिड कैप और एडलवेज मिड कैप, और जो कल थी वो भी कटी होंगी ICICI लार्ज कैप, और जो कल 25 दिसंबर की थी वो SIP भी आज ही लगी होंगी मार्केट में। तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में तो कोई अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए ज़्यादा समय इस पर वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए सीधा चलते हैं अपने शून्य ऐप पे, जहाँ पर आज मैंने काफ़ी सारे ETFs को बाय किया है। जैसा कि आपको पता है कि जब भी मार्केट गिरती है और ETF बेसहारा हो जाते हैं तो मैं उन यतीम ETFs का उनको गोद ले लेता हूँ। तो इस तरीके से आज आपने देखा E-Multi MQ ETF की मैंने आज 45 क्वांटिटी बाय की है, मिड स्मॉल ETF की 25 क्वांटिटी बाय की है, टॉप 10 ऐड ETF की 20 क्वांटिटी, फार्मा 20 की 20 क्वांटिटी, CPSE ETF की 15 क्वांटिटी, LPL30 ETF की 10 क्वांटिटी, रियल्टी ETF की 5, शरिया 20 की 1, सेंसेक्स की 1। इस तरीके से मैंने काफ़ी सारी क्वांटिटी आज डिप्लॉय करी है और पैसा डिप्लॉय किया है आज। ओवरऑल आप देख सकते हैं कि आज मुझे 28 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है, और हेल्थ ETF में 45 रुपये का लॉस, शरिया बीज में 5 रुपये का लॉस, रियल्टी ETF में 132 का लॉस, LPL30 ETF में 29 का लॉस, लो वोल्टाइल ETF में 5 रुपये का लॉस, E-Multi MQ ETF में 26 रुपये का लॉस, स्मॉल कैप ETF में 28 रुपये का लॉस, फार्मा बीज में 25 रुपये का लॉस, इरकॉन जो कि एक रेलवे शेयर है वो अच्छे चल रहे हैं, रेलवे PSU और डिफेंस 376 रुपये का मुनाफा, CPSE ETF फ्लैट रहा, HDFC कॉल ETF 8 रुपये का लॉस, सेंसेक्स ETF 10 रुपये का लॉस, FMCG ETF 1 रुपये का लॉस, F टॉप 10 एड 16 रुपये का लॉस, जीनस पावर 42 रुपये का लॉस, टाटा मोटर पैसेंजर वाली का 38 रुपये का लॉस, मिड स्मॉल ETF 34 रुपये का लॉस, और इंडसइंड बैंक में 50 रुपये का गेन हुआ है। ओवरऑल अभी ये पोर्टफोलियो 10% के नुकसान में है। 2,35,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 2,11,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। मोतीलाल ओसवाल हेल्थ 1% के नुकसान में, शरिया बीज 1% के मुनाफे में, रियल्टी ETF चौथाई के मुनाफे में, LPL30 ETF 1.25 के मुनाफे में, लो वोल्टाइल ETF 2% के मुनाफे में, E-Multi MQ ETF 4.5% के मुनाफे में, स्मॉल कैप ETF 1.5% के मुनाफे में, फार्मा बीज 2.5% के मुनाफे में, CPSE ETF 2.5% के मुनाफे में, HDFC कॉल ETF 1.5% के मुनाफे में, सेंसेक्स ETF 4.5% के मुनाफे में, FMCG ETF नो प्रॉफिट नो लॉस, टॉप 10 ETF 0.5% के मुनाफे में, जीनस पावर 1500 के नुकसान में, टाटा मोटर्स 14,000, मिड स्मॉल ETF 43 रुपीज़ के गेन में, और इंडसइंड बैंक 6,000 के नुकसान में। तो दोस्तों ये तो थी स्थिति मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की। और आइए चलते हैं अब अपना इंडिसेस पे। तो आज निफ्टी 50 0.38% की गिरावट के साथ बंद हुआ है, मिड कैप 50 0.38% की गिरावट, मिड कैप 100 0.23% की गिरावट, और मिड कैप 150 0.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। वहीं स्मॉल कैप 100 0.08, स्मॉल कैप 50 0.015, निफ्टी स्मॉल कैप 250 0.18। तो थोड़ा बहुत गिरावट होगी आज, 0.1 to 0.2% का, बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा। तो थोड़ा बहुत गिरावट के लिए तैयार रहिएगा, पोर्टफोलियो में थोड़ी बहुत गिरावट आएगी। और एक बार फिर से 26,150-200 के लेवल से मार्केट को नीचे की तरफ पटका गया है, और ये कम से कम चौथी या पांचवी बार हम इस लेवल से वापस आ रहे हैं, या पांचवी या छठी बार, ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन लगातार इसी लेवल से हम वापस नीचे की तरफ आ रहे हैं, और एक बार फिर मार्केट को नीचे की तरफ धकेला गया है। ओवरऑल जो मार्केट में, जैसे कि मैंने कल बताया था, नंबर जो हैं पॉजिटिव बने हुए हैं लगातार। फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट जो हैं वो कट रहे हैं, और स्टॉक फ्यूचर में लगातार लॉन्ग बनते जा रहे हैं, जो ज़बरदस्त तरीके से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आने वाले समय में मार्केट को दे सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस डेटा रिवर्स ना हो जाए। लेकिन फ़िलहाल डेटा रिवर्स की कोई साइन नहीं है। आज का डेटा अभी आया नहीं है, होपफुली आज रात को मैं डेटा देखकर कल आपको उसके बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से वीकेंड पे डेटा जा रहा है। बाकी मैंने फ्लिपकार्ट के कुछ लिंक्स दे रखे हैं वीडियो में, अगर आप चाहें तो वहाँ पे अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करके लेफ़्ट साइड बॉटम में वहाँ पे क्लिक करके जो मन चाहे फ्लिपकार्ट से ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों मार्केट काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो गया है, और लोगों का पैसा बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। निफ्टी में भी मूवमेंट नहीं है। स्विंग ट्रेड में भी पैसा कमाने के लिए मार्केट में अच्छे और बड़े स्विंगों की ज़रूरत पड़ती है।
लेकिन यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि निफ्टी जो है 27,750 और 700 से 25,700 से 26,200 की इस 500 पॉइंट की टाइट रेंज में बंद कर रह गया है। ऐसी स्थिति में हो ये रहा है कि स्विंग ट्रेड भी नहीं मिल रहा है, यानी ETF स्विंग में भी टारगेट अचीव नहीं हो पा रहे हैं। तो बड़ी समस्या हो रखी है दोस्तों, ना म्यूचुअल फंड में पैसा बन रहा है, ना ETF स्विंग ट्रेडिंग में पैसा बन रहा है। शेयर ट्रेडिंग में तो भगवान ही जाने कि इसका पैसा बन रहा होगा, जिसके स्टॉक चल गए होंगे। और F&O में तो किसी का पैसा वैसे भी नहीं बनता रिटेलर्स का आमतौर पे। तो स्थिति बहुत ख़राब है मार्केट में, और पोर्टफोलियोज़ लोगों के अभी भी डाउन है। स्थिति बहुत ख़राब है, पोर्टफोलियो डाउन है। अब जैसे जैसे स्थिति ऐसी आती जाएगी कि लोग गालियां देने लगेंगे शेयर बाज़ार को, लोग नफ़रत करने लगेंगे शेयर बाज़ार के, वो समय आने वाला है। और जब वो समय आएगा उसके बाद ही मार्केट चलती है। तो याद रखिएगा, अब धीरे धीरे वो समय तो चला गया कि आपके मोहल्ले का पनवाड़ी और पंचर वाला बोले कि ये शेयर ले लो, वो शेयर ले लो। वो दिन चले गए, सबके पैसे डूब चुके हैं। अब धीरे धीरे मार्केट खूब लोगों को रुलाएगी, पैनिक करवाएगी, और उसके बाद ही चलेगी। तो इतना फ्रस्ट्रेट करेगी लोगों को मार्केट के, लोग नफ़रत करने लगेंगे शेयर बाज़ार से। जब लोग बात करने से मना करने लगे, जब आपके मोहल्ले का पंचर वाला पनवाड़ी, वो सब भी बात करने से नफ़रत करने लगे शेयर बाज़ार से, तब समझ लेना कि समय आ गया है बाज़ार के चलने का। ये आउटसाइड इंडिकेटर हैं जो आपके मोहल्ले में आपको इंडिकेशन देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।